दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके सामने अचानक से टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे? या फिर क्रोकोडाइल आ जाए तो? या मान लीजिए और कोई जंगली जानवर आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत हो? दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि कोई भी जंगली जानवर आपको तब तक परेशान नहीं करता जब तक आप उसे कुछ नहीं कहते। पर कई बार जंगली जानवर बहुत दिनों से खाना ना मिलने की वजह से या और भी बहुत वजह से बुखार हो जाते हैं। ये इंसानों और अन्य छोटे जानवरों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक जंगली जानवरों के हमलों के बारे में। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि उनके अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल्स के बारे में तो आप पहले ही जानते होंगे। आपको बता दें, क्रोकोडाइल की जॉ काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रोकोडाइल बाइट दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट होती है। ये इंसानों को कच्चा खा सकते हैं और तो और ये स्टील को भी चबा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर क्रोकोडाइल आपके पीछे लग जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप पानी में हैं और आपको क्रोकोडाइल दिख जाता है तो आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है और शांति से पानी से बाहर आ जाना है। अगर आप चिल्लाएंगे तो क्रोकोडाइल आपके पीछे पड़ जाएगा। और मान लीजिए अगर क्रोकोडाइल आपको पकड़ लेता है तो आपको उनकी आंखों पर हमला करना चाहिए। आपको बता दें, एलिगेटर यानी क्रोकोडाइल्स का गला और आइज काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों, यदि आप ज़मीन पर हैं और तब क्रोकोडाइल आपका पीछा करता है तो आप कोशिश कीजिए तेज भागने की, क्योंकि क्रोकोडाइल 11 माइल्स पर आवर की एवरेज स्पीड से रेंगते हैं, जबकि ह्यूमंस 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से आसानी से भाग सकते हैं। इनको चकमा देने के लिए आपको जिगजैग मैनर में भागना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जेलीफिश की। क्या हो अगर आपको जेलीफिश डंक मार दे? आपको बता दें, जेलीफिश के पास ना ब्रेन होता है, ना ही हार्ट, ना ही बोन्स और आइज। दुनिया के सबसे अजीब जीवों में से एक जेलीफिश यदि आपको डंक मार दे तो उसका दंड आपको काफी समय तक होगा। दोस्तों, वैसे तो जेलीफिश से बचना बहुत ही आसान है क्योंकि ये देख नहीं सकती, पर अगर आप पानी में तैर रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि जेलीफिश आपको काट ले। यदि आपको जेलीफिश ने डंक मारा है तो आप सबसे पहले पानी से बाहर आ जाइए। इस दंड से बचने के लिए आपको सॉल्ट वाटर से अफेक्टेड एरिया वॉश कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप इस काम के लिए विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ट्वीज़र का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो में चिपके हुए जेलीफिश के टेंटिकल्स को निकाल दीजिए। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कंगारू अटैक के बारे में। कंगारू एक ऐसा फीट है जो कि 25 फीट तक आसानी से कूद सकता है। वैसे तो कंगारू के बारे में हमेशा हम सब यही सोचते हैं कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कंगारू आक्रामक हो जाए और आपसे लड़ने लगे तो ये आपकी हड्डियां भी तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि गलती से कंगारू आपके सामने आ जाता है तो आप सीधे खड़े होने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसे कंगारू छलांग समझ सकते हैं। आप अपनी टांगों को थोड़ा बेंड करके खड़े होना और ऐसे ही धीरे धीरे कंगारू से दूर चले जाना। कंगारू आप पर तभी हमला करते हैं जब आप उनके क्षेत्र में चले जाएं और उन्हें आप एक खतरे की तरह लगे। दोस्तों, कंगारू से बचने के लिए आप उनके सामने खांसने की एक्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें लगेगा कि आप बीमार हैं और वो आपको छोड़ देंगे। साथ ही ध्यान रखिए, कभी भी कंगारू से बचने के लिए उनकी तरफ पीठ करके मत भागना। यदि ऐसा करोगे तो कंगारू खुद ही कूद कर आपको पकड़ लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक बड़े और काफ़ी लविंग जानवर एलिफेंट के बारे में। वैसे तो एलिफेंट हमला नहीं करते, पर यदि उन्हें लगता है कि आपसे उनके बच्चों को खतरा हो सकता है तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एलिफेंट आपको चूर-चूर करने वाला है। यदि आपको लगता है कि एलिफेंट आप पर अटैक करने वाले हैं तो कभी भी भागने की भूल मत करना। कोशिश कीजिए कि कोई भी बड़ा पत्थर और पेड़ आपके और एलिफेंट के बीच में आ जाए। दोस्तों, एलिफेंट आप पर अटैक करने वाला है या नहीं, ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये पता करने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा। यदि उनकी सूंड कर्ल्ड है और कान पीछे की तरफ है तो बहुत चांसेस है कि ये एलिफेंट गुस्से में है और आप पर हमला करने वाला है। दोस्तों, यदि आपका सामना बियर से हो जाता है और आपकी किस्मत भी खराब है तो बियर आप पर ऐसा हमला कर सकता है कि आपकी जान भी चली जाए।
बियर से बचने के लिए आपको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप मर चुके हैं। वो आपके पास आके आपको सूंघने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लॉयंस के बारे में। लॉयंस का डर तो बचपन से ही हम सबके मन में है। आपको बता दें, एक लॉयन साल में लगभग 250 लोगों की जान लेता है। दोस्तों, क्या हो अगर अचानक से लॉयन आपके सामने आ जाए। वैसे तो शेर से बचना लगभग नामुमकिन है, पर आप कोशिश कर सकते हैं। शेर से बचने के लिए आपको उनके सामने थोड़ा बड़ा दिखने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप अपने आर्म जैकेट के साथ ऊपर कर सकते हैं और चेस्ट थोड़ी बाहर की तरफ। साथ ही आप कोशिश कीजिए कि लॉयन से आई कांटेक्ट करने का, और आपको लॉयन के साथ कॉन्फिडेंटली बात करनी है। ऐसा करने पर लॉयन आपसे इरिटेट होकर खुद ही दूर चला जाएगा। दोस्तों, शेर को देखकर पेड़ों पर चढ़ने की या भागने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लॉयन बहुत तेज दौड़ सकते हैं और अच्छे से क्लाइंब भी कर सकते हैं पेड़ को। दोस्तों, बचपन में शायद कभी आपने भी मधुमक्खी के घोंसले पर पत्थर मारा होगा और आप भागे होंगे, पर मधुमक्खियों ने आपके चेहरे का वो हाल किया होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मधुमक्खियों का डंक बहुत ही शार्प होता है और उससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इनसे बचने के लिए आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो बहुत ही अधिक चांसेस है कि बीज आप पर हमला कर दे। और अगर मधुमक्खियों का झुंड आपके पीछे लगा है तो कोशिश कीजिए किसी अंधेरे वाली जगह छुपने की। दोस्तों, अगर आपका सामना अचानक से एक बुल से हो जाता है तो आप क्या करोगे? यदि आप भागने का सोच रहे हो तो मत सोचिए, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुल रेड कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुल कलर ब्लाइंड होते हैं। बुल के सामने आने पर आपको अपनी टी शर्ट या जैकेट बुल को दिखानी चाहिए, और जैसे ही वो आपके बहुत ही नज़दीक आ जाए, टी शर्ट या जैकेट को आप दूसरी तरफ फेंक दीजिए। ऐसा करने से बुल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपका सामना गोरिल्ला से हो जाता है तो बस आपको उनसे कमज़ोर दिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि आपकी हाइट गोरिल्ला से ज़्यादा ना हो। यदि आपकी हाइट गोरिल्ला से ज़्यादा है तो आप डर जाइए। आपको ध्यान रखना है कि गोरिल्ला से डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना हो। यदि इसके बावजूद गोरिल्ला आपके पास है तो आप लेट जाइए और एक बॉल की शेप ले लीजिए। ऐसा करने से गोरिल्ला आपको कमज़ोर समझेगा और वहां से चला जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं स्नेक्स के बारे में। आपको बता दें, यदि स्नेक आपका पीछा करे तो आपको अपने पैरों को घसीटते हुए चलना है, और अगर सांप ने आपको काट लिया है तो कभी भी अपने मुंह से सख्त करके जहर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि आपको उस एरिया को अच्छे से वॉश करना है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।